सासू माँ सुनकर भौचक्की सी रह गई कि यह बहू ने क्या पूछ लिया। सुरीली, तेरे ससुराल वालों ने तुझे छोड़ ही दिया क्या? देख रही हूँ साल होने को आया है, तू ऐसे ही मायके में पड़ी है। पड़ोसन जया चाची ने जैसे ही पूछा, सुरीली बिन कुछ कहे बरामदे में चली गई। अब ऐसा क्या पूछ लिया, बताओ भला। अरे माँ बाप ने इसके विवाह में लड़के वालों को भर भर झोली पैसे दिए थे। क्या शान शौकत से ब्याह किया था। ये तो महीने भर में मायके आकर बैठ गई, तो कोई काहे नहीं पूछेगा कि क्या हुआ। ना इसकी माँ लता कुछ बोलती है और ना ये क्या छुपाना चाहते हैं, बताओ हमें भी, हम भी कुछ उपाय बताएं। जया छत पर अपने कुछ पड़ोसियों के साथ बढ़िया बनाते हुए बोल रही थी। अरे जाने दो, होगी कोई बात, हमें क्या करना है। अन्य पड़ोसन ने बोला। इधर कमरे में सुरीली नोबल लिए अपने जीवन में आए उथल पुथल को समझने की कोशिश कर रही थी। माँ, क्या सोचकर तुम लोगों ने मेरी शादी एक मोटी लड़की से करवा दी और मेरे गले में लटका दी, जिसे देखकर प्यार तो दूर कमरे में जाने का दिल नहीं करता। कम से कम एक बार देख तो लिया होता कि कैसे रहूँगा उसके साथ। जब अपने पति वरुण की यह बात सुनी, सुरीली के कानों में पड़ी और वह ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। यह क्या मैं आ गई। मेरे पापा तो कहते थे कि पूरा परिवार तुम्हें अपने घर की बहू बनाने को बेचैन है, पर हकीकत तो कुछ और ही है। मन ही मन सोचते हुए सुरीली रो पड़ती है। कमरे का दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है। कमरे में वरुण आया और अलमारी से अपना सामान निकाल कर बिना सुरीली को देखे चला गया। सुरीली के लिए यह बिल्कुल भी नया नहीं था, क्योंकि शादी के बाद सुरीली के साथ ऐसा ही हो रहा था। सभी कहते थे कि वरुण शर्मीला है, पर उसके शर्मीलेपन का राज आज सुरीली को समझ आ गया था। उसे यह बात इस कदर चुभ रही थी कि वह अपनी सासू माँ के पास गई और पूछने लगी, माँ जी, सच सच बताइए कि यह शादी वरुण की मर्जी से हुई है कि नहीं। सासू माँ माधुरी जी यह सुनकर भौचक्की रह गई कि यह बहू क्या पूछ रही है। अरे बेटा, हमने वरुण को बस तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी और इतनी तारीफ कर दी कि वह शादी करने के लिए तैयार हो गया बिना तुम्हें देखे। वैसे भी वह विदेश में नौकरी करता है, आकर देखना मुमकिन ही कहाँ था, इसलिए वह सिर्फ शादी में आया। अरे यह सब तुम क्यों पूछ रही हो? आश्चर्यचकित होकर माधुरी ने अपनी बहू से पूछा। अभी जो वरुण ने आपसे कहा है वह सब मैंने सुन लिया। मुझे लगा कि वह बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए शायद जल्दी घुल मिल नहीं पा रहे, पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। मैं अभी के अभी अपने घर जा रही हूँ। अगर मैं अपने पति को पसंद ही नहीं तो क्या फ़ायदा मेरे यहाँ रहने का। यह कहकर सुरीली अपने कमरे में चली गई। अरे सुनो तो बहू, वह मान जाएगा, थोड़ा वक्त तो दो उसे, माधुरी ने अपनी बहू को रोकते हुए कहा। जब घर से निकल रही थी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, अरे कोई रोके बहू को, इसके पापा ने इतनी मोटी रकम जो दी रखी है कहीं लौटानी न पड़ जाए। वह तो विदेश जाकर बस गया है, हमें तो सोचना है ना। वरुण को कहाँ पता कि हमने इतना कुछ मांगा है उसके ससुराल वालों से। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ उसे रोको। अब तो सुरीली का रुकना नामुमकिन था। कार और ड्राइवर उसके पापा ने उसे जो दे रखा था। अपने घर 5 घंटे की यात्रा के दौरान वह पहुंच गई। अचानक से उसके माता पिता ने उसे ऐसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बेटा, ससुराल से कोई पहली बार ऐसे आता है क्या? और दामाद जी कहाँ हैं?
तू अकेली आई है? माँ ने पूछा। हाँ, मैं अकेली आई हूँ और यहीं रहूँगी। क्या सोचकर मेरी शादी उस घर में किया आप लोगों ने? ज़्यादा पैसे देखकर मोटी रकम के आगे वह आपकी मोटी बेटी को रख लेंगे? बेटा बोलो, खुद रिश्ता लेकर आए थे वो लोग तुम्हारे लिए और हमें रिश्ता सही लगा, पर हुआ क्या ये तो बताओ बेटा, सुरीली के पिता ने पूछा। अब मुझे उस घर नहीं जाना है। उन्होंने मेरे मोटापे को लेकर मेरी बेइज्जती की है। अब मुझे इस घर में रहना है और अपने आप पर ध्यान देना है। और कभी मैंने अपने शरीर को लेकर इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की। शायद पहला आकर्षण शरीर का होता है। उसे इस लायक बनाओ कि जिसे देखकर सब कह उठे, वाह बेटा, हम भी चाहते हैं तुम इस पर ध्यान दो, पर तुम्हारी लापरवाही के आगे हम कुछ बोल नहीं पाए। मोटापा 100 बीमारियों का जड़ होता है। अच्छा हो तुम इस पर फोकस करो, माँ ने सुरीली के आहत मन को समझाते हुए कहा। सुरीली उस दिन से अपने आप पर फोकस करने लगी। कोर्ट कचहरी के डर से सुरीली के ससुराल वालों ने सुरीली के सारे जेवरात और पैसे वापस कर दिए। वरुण के लिए जो नफरत सुरीली के मन में आए उसे भर पाना बहुत ही मुश्किल था। भविष्य में उसके साथ रहना वो सोच नहीं सकती थी, इसलिए उसने तलाक ले लिया। वह एक योगा सेंटर चलाती थी और लोगों को मोटिवेट करती है। शादी का इरादा उसके मन में हाँ से ना में नहीं आया। उसके पेरेंट्स उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते शादी के लिए। वह जानते थे कि बेटी के मन में शादी को लेकर अभी आहत हो रखी है, जिसे भरने में उसे न जाने कितना वक्त लगेगा। दोस्तों, यह महज एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी परिस्थिति है जो आज भी लड़कियों को जूझना पड़ता है। शरीर स्वस्थ रखना अच्छी बात है, पर उसकी संरचना पर टिप्पणी करना दूजी है। कोई नहीं चाहता कि हम ऐसे दिखें कि लोग उसकी बुराई करें। अगर ऐसा हो तो क्यों ना अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दे। अच्छा शरीर, अच्छा मन अपने आप में ही ऊर्जा से भर देता है। आप मोटे हो या पतले हो, पर सुबह की सैर, योगा और ध्यान अपने दिनचर्या में शामिल करें। बदलाव आप हमें खुद ब खुद दिखने लगेगा।